हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो इस वीडियो में हम नवंबर 2020 से लेकर के जनवरी 2021 तक के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को वन लाइनर के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, किस खिलाड़ी को आईसीसी ने दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन सा अवार्ड? सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड। तो यह दिया गया है विराट कोहली को। किस संगठन ने भारत के स्वामित्व वाले क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म डीजी बॉक्स को लॉन्च किया? होगा नीति आयोग। किसे ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नागरिक निकाय के रूप में चुना गया? होगा विशाखापट्टनम। अगला देखिए, हाल ही में इसरो ने कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए किस तकनीक को विकसित किया है, जो मानव अंतरिक्ष यान के अभियानों के लिए है? तो होगा ग्रीन प्रोपल्सन। 9 देखिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिएगा। पीडीएफ इसका चाहिए तो लास्ट में हम बताएंगे कैसे आपको मिलेगा। देखिए छठा, किस टाइगर रिजर्व में देश की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है? तो होगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला? तो ये दिया गया एमएस धोनी को। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसको? एमएस धोनी को। भारतीय नौसेना और वियतनामी नौसेना पैसेज अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया था? होगा चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर। 9वां देखिए, भारत ने किस पनडुब्बी को म्यांमार को उपहार में दिया है? होगा आईएनएस सिंधुवीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, किस देश ने जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया? फ्रांस। किस राज्य में भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में कौन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे युवा मेयर, तो ये आर्या राजेंद्रन बनी है। हाल ही में किसे डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो ये वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार को दिया गया है। भारत के मौसम विभाग ने किस स्थान पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया? वह लेह, जो कि लद्दाख में पड़ता है। भारत सरकार ने दुनिया भर के भारतीय प्रवासियों से जुड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है। सरकार ने स्वदेश निर्मित आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दे दी है। इसकी मारक क्षमता कितना किलोमीटर? यहाँ से पूछ सकता है दो तरह कि किस मिसाइल को निर्यात की मंजूरी दी गई? तो होगा आकाश मिसाइल, और उसकी मारक क्षमता पूछता है तो यह 25 किलोमीटर है। किसे प्रतिष्ठित एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? तो यह विनोद कुमार यादव। दृष्टिबाधित लोगों के लिए मानवाधिकार हासिल करने में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा गया है विश्व ब्रेल दिवस। तो यह हर साल 4 जनवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए 19वां, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ डॉलर का कर्ज देगा? होगा 23.1 करोड़। विश्व संगीत समारोह में किसे प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? कौन सा सम्मान? तानसेन सम्मान 2020। तो दिया गया है पंडित सतीश व्यास को, जो कि संतुक वादक हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो होगा ग्रेटर नोएडा। पीएम मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना का शिलान्यास किया? यह 6 राज्य में किया गया है।
23वां देखिए, को भारतीय निर्वाचन आयोग का उप चुनाव आयुक्त चुना गया है। ठीक है, तो उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग का उप चुनाव आयुक्त चुना गया। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया है? आंसर होगा सुनीत शर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे के परीक्षाओं के लिए खास करके। अगला देखिए, कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन कार्यक्रम का नाम क्या है? तो होगा एग्री इंडिया हैकथॉन। मिस्ड कॉल सुविधा किस सेवा के लिए शुरू की गई है? तो होगा एलपीजी। इसके लिए आपको अब कॉल नहीं करनी है, बस मिस कॉल मारिएगा, आपका गैस बुकिंग हो जाएगा रजिस्टर नंबर से मिस कॉल मारने पे। 27वां, सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? होगा नीतल नारंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सरकार ने के सिवान का कार्यकाल 1 वर्ष यानी जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और वे किस संगठन के अध्यक्ष हैं? तो के सिवान जो है इसरो के चीफ हैं, अध्यक्ष हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यह सोमा मंडल। रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह रवीश रंजन शुक्ला जो कि एनडीटीवी के वरिष्ठ संपादकता हैं। किस संगठन ने ई कॉमर्स पोर्टल ई खादी इंडिया का शुरुआत किया? तो होगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किया गया है। अगला है, कौन सी भारतीय दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण क्रॉस करने के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल ट्यूब व्हीलर कंपनी बन गई? तो होगा बजाज ऑटो। विश्व कप विजेता और भारत के पूर्व ओलंपियन भारतीय खिलाड़ी माइकल किंडो का हाल ही में निधन हो गया और वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये होगा हॉकी। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो संजय कपूर। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया? होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कौन व्यक्ति भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के पहले प्रमुख बने हैं? मेजर जनरल गौतम चौहान। भारत सरकार द्वारा के लिए 40 सदस्यों की एक टीम के साथ 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान लॉन्च किया है। तो यह अंटार्कटिका के लिए। किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमेरिकी संसद का दूसरी बार स्पीकर नैन्सी पेलोसी को चुना गया है। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति और जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला देखिए, भारत में ब्रिटेन का उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो यह एलेक्जेंडर एलिस। 40 नंबर देखिए, हाल ही में किस संगठन ने आकस्मिक कर्तव्यों के लिए पूर्ण महिला टीम को तैनात किया है? तो एनडीआरएफ। लेफ्टिनेंट जनरल को नया डिप्टी ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ये नया डिप्टी ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ ये शांतनु दयाल को बनाया गया है। भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यह भारत और इजराइल के सहयोग से बना हुआ है। कोरोना वायरस के संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह किस देश का दौरा टला था? तो ये जनवरी में 26 जनवरी का उनका दौरा था भारत का, जिसको टाल दिया गया था। विदेश मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। विदेश मंत्री कौन है? तो यह वी मुरलीधरन। हाल ही में जारी द क्रॉनिकल ऑफ फिनोथ्रॉपी 2020 की रिपोर्ट में कौन सबसे दानवीर बने? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सबसे दानवीर जो है 2020 के जेफ बोसेज का नाम आया है। राष्ट्र को समर्पित मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? होगा गेल के द्वारा। अगला देखिए 47 नंबर, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट तो यह हर साल विश्व बैंक जारी करता है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए अपडेट करने के लिए $10 करोड़ लगभग 730 करोड़ रुपए का ऋण
प्रदान करने की घोषणा की होगा बेंगलोर। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा भारतीय उद्योगों में उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए QCI और NPC के साथ मिलकर किस वेबिनार मैराथन का आयोजन किया गया? तो होगा उद्योग मंथन। नेक्स्ट देखिए 50वां, RBI ने कितने रुपए से अधिक नेफ्ट RTGS लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है? तो ये होगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 268 देखिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वेद भाष्य, उपनिषद भाष्य, महाभारत, रामायण और पुराणों में परंपरागत कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान का हाल ही में निधन हो गया? तो यह विद्यावाचस्पति बनंजय गोविंदाचार्य। नेक्स्ट देखिए, कहाँ के रहने वाले 43 वर्षीय इंजीनियर रविकांत आबा, नाम याद रखिएगा, रविकांत आबा ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 जीत लिया? तो ये हैदराबाद के थे। नाम आपको याद रखना है, वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप के विनर कौन है? रविकांत आबा। करोड़पतियों पर अतिरिक्त टैक्स, वेल्थ टैक्स यानी मिलेनियर टैक्स लगाने वाला पहला देश? तो यह अर्जेंटीना है। अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी को टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? तो यह है लेबन जेम्स। ठीक है, लेबन जेम्स को टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 दिसंबर को। 1995 में समकालीन रचनात्मक नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी सम्मानित किस दिग्गज नर्तक का निधन हो गया? तो यह अस्ताद देवू। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को होगा। 1971 में भारत द्वारा पाकिस्तान पर हासिल की गई जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस हर साल कब मनाई जाती है? आंसर होगा 16 दिसंबर। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? माला गोमेज जो है नाम है, वह फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है और वह किस देश की है? अर्जेंटीना की है। अगला देखिए, किसने आबू धाबी ग्रैंड पिक्स 2020 का खिताब जीता? तो यह मैक्स बेर स्टेपेन। ठीक है, मैक्स बेर स्टेपेन ने अबू धाबी ग्रैंड पिक्स 2020 जीता है। नेक्स्ट है 278 क्वेश्चन नंबर देखिए, ऊर्जा मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BE द्वारा हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो होगा 14 दिसंबर को। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा। यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर किस क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा रचनात्मक अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या होगा? रचनात्मक अर्थव्यवस्था। अगला देखिए, युवा गणितज्ञों का रामानुजम पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो होगा डॉक्टर कैरोलिना अरूजो। ठीक है, डॉक्टर कैरोलिना अरूजो। नेक्स्ट क्वेश्चन 282, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्जिम बैंक ने किस देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया है? तो होगा उज्बेकिस्तान। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया जहाज का नाम बताएं जो 3 7A जहाज़ों में पहला है? तो होगा INS हिमगिरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, किसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो होगा यश वर्धन। अगला है, श्रीपति खान चले जिन्होंने 1959 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी का खिताब जीता था, उनका निधन हो गया। वे क्या थे? तो एक पहलवान थे। इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्रों के अनुमोदन और नवीकरण के लिए फायर सेफ्टी COP को चालू करने वाला पहला भारतीय राज्य तो गुजरात बना है। मोबिलिटी प्लेटफॉर्म
ओला ने दुनिया में सबसे बड़ी स्कूटर विनिर्माण फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो होगा तमिलनाडु। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने किसे एशिया के लिए गोल्ड मैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो यह पॉल सीन टवा। नेक्स्ट देखिए 289 क्वेश्चन नंबर 100। देखिए कौन सा राज्य FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की लगातार दूसरी बार 2023 में मेजबानी करेगा? तो ओडिशा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पुरुष हॉकी विश्व कप का मेजबानी 2023 में कौन करेगा? ओडिशा। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि तो ये बोरिस जॉनसन होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इन्होंने अपना अतिथिनामा कैंसिल कर दिया था, यात्रा कैंसिल कर दिया था, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा शुरू किए गए नए डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन का नाम तो यह डाक पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाक पे। प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्य के अधिकारों की रक्षा के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये होगा 18 दिसंबर को। नेक्स्ट है, किस संगठन को इस्पात क्षेत्र में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह सेल। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है वह 131 है। जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। किसे फोर्ब्स द्वारा 2020 की सबसे अधिक कमाई वाली सेलिब्रिटी का खिताब दिया गया? तो यह क्लाई जेनर। पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात एरोस्पेस वैज्ञानिक का निधन हो गया? तो यह रेडम नरसिम्हा। अगला है, किसे 3 साल की अवधि के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो यह शशि शेखर वेम्पति, ठीक है, जो कि प्रसार भारती के CEO है। कोविड-19 के प्रभाव से भारत के कमजोर वर्ग की रक्षा हेतु भारत सरकार और किस संस्था ने $400 बिलियन की परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो यह वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? काफ़ी बार पूछता है, कमेंट करके बताइए आप, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कमेंट करके बताना है आपको। अगला देखिए, वर्ष 2030 के लिए एशियाई खेलों का आयोजन दोहा कतर में होगा, जबकि 2023 एशियाई खेलों का आयोजन कौन करेगा? तो 2030 का आयोजन जो है वो होगा कतर में और 2034 का किया जाएगा रियाद, सऊदी अरब में। RBI ने कोटक महिंद्रा के MD के रूप में किसको 3 साल के लिए फिर से नियुक्त किया? तो यह उदय कोटक। मनरेगा स्कीम का समर्थन करने के लिए भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यह $1 अरब। ध्यान से देखते चलिएगा, 2 बार अच्छे से पढ़िएगा, पूरा वीडियो को रिवाइज हो जाएगा आपका पिछले 3 महीने का करंट अफेयर। अगला देखिए, नाना अकुफो-एडो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? तो ये घाना हो जाएगा। इसरो द्वारा बेंगलोर में पीनिया के ISTRAC परिसर में नामक एक समर्पित अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधित जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये नेट्रा नाम रखा गया है। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30,000 मेगावाट की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह कच्छ, गुजरात में रखा गया है। किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियन में अपना नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रूस को बैन कर दिया गया है। पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है? तो यह रॉबर्ट लेवांडोस्की। अगला है, ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय प्राणी उद्यान? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय प्राणी उद्यान तो है नेहरू जूलॉजिकल उद्यान, हैदराबाद। किस भारतीय उद्योगपति का हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस सम्मान मिला? तो यह रतन टाटा। किस भारतीय मूल के युवा को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का अवार्ड मिला है? तो यह विद्युत मोहन। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2020 का खिताब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला 2020 का अवार्ड तो यह दिया गया है लूसी ब्रोजे को।
यूनेस्को ने मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि में सूची में सिंगापुर के किसको जोड़ा है? तो ये हॉकर संस्कृति को जोड़ा गया है। कैटो संस्थान द्वारा जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की रिपोर्ट में 162 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो 111वां। किस देश ने हाल ही में अपनी स्पेस फोर्स को गार्जियंस का नाम दिया? तो ये अमेरिका है। किस राज्य के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है? तो यह उत्तर प्रदेश। लोगों में एकजुटता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विविधता में एकता दर्शाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस तो यह हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। लोगों को मानवता के विकास में गणित के महत्व के बारे में जागरूक करने और महान गणितज्ञ श्री रामानुजम की जयंती के रूप में राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को। भारत आकार और परिचालन क्षमता के मामले में हाइपरसोनिक विंड टनल सुविधा वाला दुनिया का कौन सा देश बना? तो ये तीसरा बना है। त्रिपुरा में शहरी सुविधाओं में सुधार और पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए एडीबी द्वारा प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग यानी पीआरएफ सुविधा के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी? तो होगा $42.1 लाख। किस राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए परिश्रम नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो होगा उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे एस्कॉम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया? तो यह टाटा ग्रुप। भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी COA सेंट्रल ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो होगा गुरुग्राम हरियाणा में। संस्कृत के विद्वान अनुभवी पत्रकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पहले आधिकारिक प्रवक्ता वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किस विचारक का निधन हो गया? तो यह MG वैद। किस संस्था ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क को अत्याधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार के साथ $30 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित जाने माने बाल अधिकार कार्यकर्ता की पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान हाल ही में लोकार्पण किया गया। तो यह कैलाश सत्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। अगला है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को मनाने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये होगा 23 दिसंबर को। कौन एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया यानी एस्कॉम के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो विनीत अग्रवाल को चुना गया। एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्र और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो होगा 21,000 करोड़ रुपए का। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, फॉर्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020, कौन सा? BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया? तो यह लुइस हैमिल्टन। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय बैंक ने NPCI के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत के लोगों के बीच प्रशासन में जवाबदेही के बारे में जागरूकता बढ़ाने और किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाने के लिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को। देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अयोध्या बुक के राइटर हैं माधव भंडारी। किस बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित अथवा विस्तार करने में मदद के लिए इन्फिनाइट इंडिया नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च की? तो यह होगा ICICI बैंक। भारत ने हाल ही में किसको अपने 42वीं रामसर साइट के रूप में जोड़ा है? तो यह तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा? तो होगा राउरकेला, उड़ीसा। क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है कहाँ पर? अहमदाबाद में। सोनिया गांधी के विश्वास पात्र रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता का 93
वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये मोतीलाल वोरा का हुआ है हाल ही में। ट्रेनों को बिना गार्ड के चलाने के लिए एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री तकनीक का प्रयोग करने वाला देश का पहला रेलवे जोन, तो यह ईस्ट कोस्ट रेलवे बना। बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति ने किस पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज को सीनियर राष्ट्रीय चैंपियन पैनल का अध्यक्ष चुना है? तो यह चेतन शर्मा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस संस्थान में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र यानी RACS स्थापित करेगा? तो होगा IIT BHU में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस महासागर में ब्लू व्हेल की एक नई आबादी की मौजूदगी दर्ज की है? तो होगा पश्चिमी हिंद महासागर। फ्लोरिन C2 किस दक्षिणी पूर्वी यूरोप देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो होगा रोमानिया। ध्यान से देखते चलिएगा फ्रेंड, ठीक है। टोटल 500 क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले सभी संपत्तियों तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो यह ई संपदा। अब देखेंगे नवंबर 2020 के क्वेश्चंस को। देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ग्लोबल हिमालयन एक्सपोडियन। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस तो ये दुनिया भर में 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस सशस्त्र बल ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट यानी साई नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित की है? तो यह इंडियन आर्मी। हाल ही में कौन सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला राज्य बना? इंपॉर्टेंट है, किसान आंदोलन चल रहा है तो ये जो MSP है काफ़ी चर्चा में है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो केरल के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य सब्जी के लिए भी लागू किया गया है। किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया? तो होगा तेलंगाना। अगला देखिए, किस व्यक्ति को मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए एवं उनके शोध हेतु डॉक्टर तुलसीदास चौथ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो यह सतीश मिश्रा। देश के सबसे सरकारी बैंक यानी SBI ने भारत में जापानी ऑटोमोबाइल निर्माताओं के व्यापार की संचालन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ $1 अरब के ऋण पर हस्ताक्षर किया? तो यह जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। लुइस एर्स किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? बोलीविया होगा आंसर। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो तिब्बत में यह बना रहा है। नेक्स्ट देखिए, विश्व बचत दिवस तो हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता का 31 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया है। तो सर जॉन कॉनरी का हुआ है। कौन सा क्रिकेटर T20 क्रिकेट में 1000 छक्का लगाने वाला पहला बल्लेबाज बना? तो ये क्रिस गेल। किसे ग्लोबल CMO ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है? तो यह राकेश गोयंका। किसे भारत का अगला मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया का मुख्य सूचना आयुक्त यह यशवर्धन सिन्हा को बनाया गया है। अगला देखिए, किस IIT संस्थान ने स्मारकों की बहाली और संरक्षण हेतु ASI के साथ एक समझौता किया है? तो IIT कानपुर। भारतीय रेलवे ने हाल ही में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया? बहुत बार ये पूछा गया है काफ़ी सारी परीक्षाओं में। महिला इसका नाम है मेरी सहेली। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा? कोलकाता। BCCI ने किसे वोमेन्स T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर बनाया है? तो होगा जियो। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB 2020 में किस अभिनेता को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो होगा ओम पुरी। बिहार के किस समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया जिनके नाम बिहार के सबसे कम समय 5 दिन के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है? तो यह सतीश प्रसाद सिंह। कौन तीसरी बार भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष चुने गए? आंसर होगा आदिल सुमरीवाला। हाल ही में दुनिया की कौन सी पहली वैज्ञानिक कार्टून आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया? तो यह बाय कोरोना। हाल ही में जारी किए गए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य सबसे सुशासित राज्य रहा है? तो ये केरल होगा। किसने
इमोला यानी इटली में हुई एमिलिया रोमांगा ग्रैंड पिक्स में अपने कैरियर की रिकॉर्ड 93वीं जीत हासिल की, तो यह लुइस हैमिल्टन। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 22,200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की, तो 15 राज्यों में ये योजना चलाया जाएगा। किस संस्थान ने छात्रों की भलाई हेतु स्वयं सहायता वेबसाइट बंधु की शुरुआत की है, होगा आईआईटी बॉम्बे। कौन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष बने हैं, आंसर होगा डियोर्ट पचेको। किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन आरंभ हुई है, केरल होगा। भारत का 22वां बाघ अभयारण्य पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है, वह कहाँ पर स्थित है, तो पन्ना जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मेक इन इंडिया के तहत लार्सन एंड टिब्रो द्वारा डिजाइन और निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज C452 को कहाँ में कमीशन किया गया, तो रत्नागिरी महाराष्ट्र होगा। पद्म भूषण और पद्मश्री सहित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किस लोकप्रिय कर्नाटक संगीत वायलिन वादक का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, TN कृष्णन। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 2 नवंबर को। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट कहां पर शुरू किया गया, आंसर होगा नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, तो यह हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। कौन न्यूजीलैंड की भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है, तो ये प्रियंका राधाकृष्णन है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, कौन है नेपाल के राष्ट्रपति, विद्या देवी भंडारी। तो इन्होंने किस नेपाली सेना के जनरल को, किसे नेपाली सेना के जनरल को के मानक रैंक से सम्मानित किया गया है, तो ये भारतीय सेना अध्यक्ष एम नरवाने को नेपाल के जनरल के मानक पद से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, तो यह हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गठित किए गए नए आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो यह डॉक्टर MM कुट्टी को। पिछले 4 वर्षों में दुनिया का सबसे शक्तिशाली तूफान टाइफून गोनी हाल ही में किस देश से टकराया, तो यह फिलीपींस। ओपन ईरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी, तो यह राफेल नडाल। लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर परियोजना किस नदी पर बनाया जाएगा, सतलज। भौतिकी और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता रही प्रख्यात वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की जयंती मनाने हेतु राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा 7 नवंबर को। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, तो यह जो बाइडन बने हैं। कौन हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, तो यह ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम। अलसेने ओउतारा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से नियुक्त किए गए, होगा आइवरी कोस्ट। सितंबर 2020 में सरकारी वैचारिक मंच नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो होगा चंदौली उत्तर प्रदेश। 3 सेवा थल नौसेना और वायुसेना के बीच अंतर कम करने और तालमेल पर ध्यान केंद्रित करने हेतु अंडमान और निकोबार कमांड ने कौन से अभ्यास का आयोजन किया, तो होगा बुल स्ट्राइक। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंत्रालय का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटर वेज रखने की घोषणा की है, तो CP मंत्रालय। अमेरिका और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों की लिस्ट में भारत के किस इंस्टीट्यूट के 22 शोधकर्ताओं ने अपनी जगह बनाई है, तो होगा IIT गुवाहाटी। विश्व उर्दू दिवस, तो हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है, तो होगा पाकिस्तान। विश्व निमोनिया दिवस, तो हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के शैक्षणिक ढांचा के
इस महानायक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और यह 11 नवंबर को मनाया जाता है। किस टीम ने IPL 2020 का खिताब जीता? मुंबई इंडियंस। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, तो यह हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी हरून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय हैं? तो होगा अजीम प्रेमजी। किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है? ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। केंद्र सरकार ने किसे पर्यावरण आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो होगा MM कुंटी। कौन HDFC बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी यानी CIO बने हैं? तो हैं रमेश लक्ष्मी नारायण। किस राज्य में भारत की प्रथम और आधारित जल पूर्ति परियोजना की शुरुआत हुई? अरुणाचल प्रदेश। नागरिकों के जीवन में विज्ञान के महत्व और विज्ञान के नवीन विकासों से अवगत कराने के लिए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 10 नवंबर को। वर्ष 1947 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी स्टूडियो में पहली और अंतिम बार की स्मृति में लोक सेवा प्रसारण दिवस, ध्यान दीजिएगा, लोक सेवा प्रसारण दिवस, तो हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। किस देश के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो हैं बहरीन। किस भारतीय लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यहाँ रस्किन बॉन्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे लंबे मोटर व्हील सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड होगा। विश्व डायबिटीज डे यानी मधुमेह दिवस, तो यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है, किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट यानी NCMC कार्ड लॉन्च किया है? कर्नाटका बैंक। लोगों में दया एवं करुणा से प्रेरित कार्यों के प्रसार और उनके प्रति प्रतिबद्धता के लिए विश्व दयालुता दिवस, तो यह हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है। नीतीश कुमार बिहार में कौन सी बार मुख्यमंत्री बने? 7वीं बार। आर्मेनिया और अर्जेबाइन के बीच एक नए शांति समझौते की मध्यस्थता, तो यह रूस के द्वारा किया गया। किसने साइबर बुलिंग के खिलाफ जंग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? तो यह सादत रहमान। किस देश ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया है? तो ये नेपाल होगा। किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने टर्किश ग्रैंड पिक्स खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो यह लुइस हैमिल्टन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो यह होगा धनतेरस के दिन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण और लेजियन डी ऑनर फ्रांस सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित बंगला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया? तो यह सौमित्र चटर्जी का। कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया है? तो यह लॉकडाउन। अगला है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी, तो यह हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। किसने प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष की दुनिया में पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया? चीन होगा। कौन राज्य इंडियन माइग्रेशन नाउ द्वारा जारी अंतरराज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक 2019 के सूचकांक में सबसे ऊपर है? तो होगा केरल। RBI के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की लगातार दूसरी तिमाही में कितने प्रतिशत घट जाएगी? ये 8.6% घटी थी। अगला देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। बिहार में पहला रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि कौन सी है? तो यह बेगूसराय स्थित कांवर ताल। किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता? डस्टिन जॉनसन। सुर सरोवर झील जिसे हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया है, तो यह यूपी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी के एग्जाम्स के लिए खास करके। अगला देखिए, तिनसुकिया में स्थित बागजान गैस कुएं में लगी आग पर कई महीनों की
कड़ी मशक्कत के बाद अंततः पूरी तरह काबू पा लिया गया है। यह किस राज्य में है? असम होगा। 15 एशियाई राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता कौन सा है? तो यह रिकैप यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समझौता। अगला देखिए, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ? तो इसकी अध्यक्षता रूस ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस तो यह 17 नवंबर को मनाया जाता है। चुनाव आयोग ने किसे पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? होगा सोनू सूद। कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी? तो यह रेणु देवी। किस राज्य में दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू की गई है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। कौन सा स्थान अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया गया है? तो होगा त्रिस्थान दा कुन्हा। नेक्स्ट देखिए, आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप और गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया था? तो यह केएल राहुल। भारत ने टेस्ट फायर रेंज में सभी मौसम की क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल क्यूसराम का परीक्षण किया। तो यह चांदीपुर ओडिशा में किया गया। आई एम नो मसीहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। आई एम नो मसीहा शीर्षक के आत्मकथा के लेखक हैं तो ये सोनू सूद। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए भारत का पहला चंदन संग्रहालय तो यह कर्नाटका में स्थापित किया गया है। अगला है, रामसर संरक्षण संधि के तहत किस झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया है? तो यह लोनार झील। खरीफ विपणन सीजन यानी KMS 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य तो यह पंजाब बना है। विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी की गई 36 स्मार्ट सिटी रोड मैप शहरों में कितने भारतीय शहर को शामिल किया गया? तो ये 4 शहर को शामिल किया गया है, बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद को। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का रैंक तो यह 63वां है। अगला है, वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष वैश्विक विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 नवंबर को। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित की जाएगी? आंसर होगा महाराष्ट्र। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने अपनी परिसंपत्ति समुद्रीकरण योजना के लिए सलाहकार सेवाएं प्राप्त करने हेतु किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह ऋचा चड्ढा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 दिया गया है। अगला है, यूनिसेफ द्वारा समर्थित दुनिया भर में बाल कल्याण की दशा में सुधार करने के लिए बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक बाल दिवस तो यह 20 नवंबर को मनाया जाता है। कौन रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष बने हैं? तो आंसर होगा गोपाल कृष्णन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ पीस नामक प्रतिमा का अनावरण किया? इंपॉर्टेंट है, तो यह पाली राजस्थान में किया गया है। आयुष मंत्रालय ने 18 नवंबर 2020 को कौन सा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया? होगा 3रा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021 अंडर 17 महिला विश्व कप जिसे भारत में आयोजन किया जाना था कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया और यह अब भारत विश्व कप के 2022 की संस्करण का आयोजन करेगा। ठीक है, तो पूछ दे 2022 में वर्ष अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो होगा भारत ही। धन्वंतरि जयंती के ही दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को मनाया जाता है, हुआ 13 नवंबर को। मछुआरा समुदाय द्वारा मछलियों की सतत आपूर्ति बनाए रखने और स्वस्थ महासागरीय परिस्थितिकी सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में विश्व मत्स्य दिवस, तो आपको यहाँ पे याद रखना है विश्व मत्स्य दिवस, वर्ल्ड फिश डे, तो यह 21 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में मोल्डोवा के राष्ट्रपति का चुनाव तो यह माइया सैंडू ने जीता है। अगला देखिए, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर कौन सा राज्य लिंग अनुपात में शीर्ष पर है? होगा अरुणाचल प्रदेश। व्यापार रिश्वत जोखिम की वैश्विक सूची में भारत का स्थान तो यह 77 है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती तो यह 19 नवंबर को मनाया जाता है।
किसे उनके साहित्यिक कार्यों के लिए ब्रिटेन का वातायन शिखर सम्मान दिया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को दिया गया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए कितने के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो होगा आपका $50 करोड़। नेक्स्ट देखिए, किस देश से मिले बोइंग P-8I निगरानी विभाग को गोवा के नौसैनिक हवाई अड्डे पर भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया? अमेरिका होगा आंसर। कौन इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? आंसर होगा स्मृति मंधाना। राज्यों में गायों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने गौ कैबिनेट की घोषणा की है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। पुरुषों की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 नवंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब? 8 मार्च को। अगला है, स्पेस एक्स और नासा ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ऑपरेशनल मिशन पर अंतरिक्ष में भेजा? होगा 4। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस, तो यह हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर सीवर या सेप्टिक टैंक क्लीनर की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो होगा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। किसे अपने पहले उपन्यास सुगी बैन के लिए 2020 का बुकर प्राइज दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2020 का बुकर प्राइज तो यह डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। किसके लिए? सुगी बैन बुक के लिए। हाल ही के दिनों में समाचारों में चर्चित गुपकार गठबंधन या गुपकार घोषणा पत्र का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। आईसीसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों का न्यूनतम एज तो यह 15 वर्ष फिक्स कर दिया गया है। पहले कोई एज लिमिट नहीं था एज लिमिट, लेकिन हाल ही में इसको 15 वर्ष फिक्स कर दिया गया कम से कम। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी को अपनी पत्नी जिल बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर सलाहकार नियुक्त किया गया है? आंसर होगा माला अडिगा। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। 1948 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर की पहली इकाई की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर होगा नवंबर के चौथे रविवार को। किस राज्य को मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? होगा असम। हाल ही में विजयनगर को कर्नाटक के नए जिले के रूप में मंजूरी दी गई। इससे राज्य में कुल जिला तो अभी कर्नाटक में 31 जिला हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने भारत लग्जमबर्ग के बीच पहली वर्चुअल समिट का आयोजन किया। तो लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जेवियर बेटटेल है। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह तो यह 15 से 21 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड के किस जिले के खुरपा ताल में भारत का पहला मार्श गार्डन विकसित किया जाएगा? होगा नैनीताल। आईसीसी की घोषणा के अनुसार साउथ अफ्रीका में 2022 में होने वाला महिला T20 विश्व कप अब कब खेला जाएगा? 2023 में फरवरी 9 से 26 के बीच। नवंबर 2020 में आयोजित भारत थाईलैंड समन्वित गश्त कॉर्पोरेट द्विवार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? ये 30वां होगा आंसर। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस तो यह 25 नवंबर को मनाया जाता है। सूर्य देव को समर्पित बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? छठ पूजा आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पड़ोसी देश में रुपे कार्ड का चरण 2 का शुभारंभ किया? भूटान आंसर होगा। भारत के सबसे सफल डेयरी उद्यम अमूल के प्रवर्तक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती को मनाने के लिए राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? ये होगा 26 नवंबर को। कौन सा राज्य भारत में एकमात्र चेरी ब्लॉसम उत्सव आयोजित करता है? आंसर होगा मेघालय। किस संगठन ने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर क्षेत्र में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दी है? होगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए दुनिया में कौन सा देश बना है? तो ये चौथा बना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 तो यह बिली वेरेट को दिया गया। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। 48वें इंटरनेशनल इमेज
2020 में किस भारतीय वेब सीरीज ने ड्रामा सीरीज का बेस्ट पुरस्कार जीता? होगा दिल्ली क्राइम। लोगों की मृत्यु के पश्चात अंगदान के लिए प्रेरित करने और अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंगदान दिवस, भारतीय अंगदान दिवस हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे महंगा शहर, तो यह हांगकांग, ज्यूरिख और फिर पेरिस है। 15वां G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता तो यह सऊदी अरब ने किया। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ? असम। अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आंसर होगा एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ATP टूर 2020 का खिताब जीता? आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव। अगला है, हाल ही में वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया, तो वह कांग्रेस से संबंधित है। भारत, सिंगापुर और किस देश के त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्धाभ्यास सीटमैक्स 2020 का दूसरा संस्करण अंडमान में शुरू हुआ? होगा थाईलैंड। रोरी डोमेज फाइलोस्टेटिज नाम की प्रजाति किससे संबंधित है? आंसर होगा मशरूम। यूनेस्को द्वारा समर्थित विश्व विरासत सप्ताह, तो यह 19 से 25 नवंबर के बीच मनाया गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर वन लाइनर के फॉर्म में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। PDF चाहिए तो शिक्षा सेंटर टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम में सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।